हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। रोहतक में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बड़ौदा उपचुनाव के उम्मीदवार पर आज मंथन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी होंगे बैठक में शामिल। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। कल बीजेपी और जेजेपी की बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों का एक ही कैंडिडेट बड़ौदा उपचुनाव में उतरेगा। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी जो भी कैंडिडेट होगा वो बीजेपी के सिंबल पर बड़ौदा उपचुनाव लड़ेगा। जेजेपी का सिंबल बड़ौदा उपचुनाव में नजर नहीं आएगा और आज मंथन होने जा रहा है कि कौन सा चेहरा उतारा जाए। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर आज रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दोपहर 2 बजे रोहतक में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और 3 नवंबर को बड़ौदा में मतदान होना है और ऐसे में अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो बड़ौदा उपचुनाव के लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं खुल पाया है कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट पर दांव चलेगी। बड़ौदा सीट जो कि कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट रही है। श्री कृष्ण हुड्डा लगातार बड़ौदा से विधायक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे उस सीट पर बदलाव लाया जाए और बीजेपी उस सीट पर जीत दर्ज करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनौती है कि कैसे अपने वर्चस्व को कायम रखा जाए, कैसे श्री कृष्ण हुड्डा की तरह ही वो कोई ऐसा चेहरा ढूंढे जो उनकी पार्टी को वहां से लगातार जीत दिलाए। इस खबर पर हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है जो मुख्यमंत्री और ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में होने वाली है आज? इसमें नंदनी आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ौदा चुनाव को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के रोहतक में जो प्रदेश कार्यालय बना हुआ है वहां पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी और इस कार्यक्रम के अंदर जो है सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ रोहतक पहुंचेंगे लगभग 10 बजे के करीब और उसके बाद जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा इसका भी फैसला किया जा सकता है। जी नंदनी। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, लगातार बैठकों का दौर जारी है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। अब ऐसे में जल्दी कैंडिडेट का ऐलान भी हो जाएगा तमाम पार्टीज की ओर से और इसके अलावा जो सरगर्मी आप इसका असर पूरे प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। किस तरह की राजनीतिक हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है उनकी साख पर बनी हुई है, क्योंकि जहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है काफी सालों से कांग्रेस का ही प्रत्याशी जो है कृष्ण हुड्डा जो है वो जीतते आ रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक मौका है कि किसी तरीके से इस सीट को भुना लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के वजूद को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो वो भी वहां जीत का दावा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभय चौटाला ने पिछले दिनों बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बड़ौदा से ही हार सुनिश्चित हुई थी और बड़ौदा से ही जो है इंडियन नेशनल लोकदल में नई जान आएगी। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा भी जो है इस सीट को किसी तरीके से खोना नहीं चाहते। तो ऐसे में सरगर्मियां जो राजनीति की हैं वो काफी तेज नजर आ रही हैं। जी।